करिए। सो आई थिंक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंट्राडे का स्टॉक है या फिर डिलीवरी बेस्ड ट्रेड है। बिल्कुल, और ये फोर्स्ड इन्वेस्टर भी बन सकते हैं फ्रॉम बीइंग ए ट्रेडर इन दिस स्टॉक। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। अनुज कुमार का अगला सवाल है, वो पूछते हैं क्या मैं ट्रेंड खरीदूं? कैन आई एक्यूमुलेट एट करंट मार्केट प्राइस? माई बाइंग प्राइस इज 4800 पे इन्होंने ट्रेंड को एक्यूमुलेट किया है। कहते हैं कि क्या वो एवरेजिंग करें, इन स्तरों पे फिर से खरीदें? आज ये स्टॉक जो है अपने 52 हफ्ते के लोअर लेवल्स पे कामकाज कर रहा है, क्या करना चाहिए? वन ऑफ द एक्सीलेंट फंडामेंटल कंपनी, काफी अच्छे करेक्ट। रिजल्ट्स रहे हैं, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट दिखे है। क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो एक ही दिक्कत है स्टॉक के अंदर के टेक्निकल कोई ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 500 इंडेक्स के साथ अगर कंपेयर करें और निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ कंपेयर करें, कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। सो बेसिकली आई थिंक इनका काफी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट लग रहा है स्टॉक के अंदर, और अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे इन्होंने स्टॉक में एंट्री की है, मगर उसके बाद स्टॉक के अंदर एक नीचे के साइड ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। सो आई थिंक इसमें अभी 4800 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा आने वाले टाइम में, जहां पे इनका बाइंग लेवल है। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल नीचे को देखने को मिल रहे हैं, विच इज अराउंड 4000 लेवल। सो नीचे में 4000 और 3900, दिस इज द 100 पॉइंट बैंड। यहाँ पे अगर स्टॉक कंसोलिडेट करता है, वहां पे पोजीशन एवरेज आउट करिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो, बिकॉज आई थिंक नीचे में थोड़े लोअर लेवल्स इसमें आने वाले टाइम में और भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल जो है वो संदीप जी का है, वो पूछते हैं एनसीसी के बारे में। उनके पास 200 शेयर है जो उन्होंने 250 के भाव पे खरीदे हैं, होल्ड करें या एग्जिट? मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं, तो क्या सलाह देंगे आप इन्हें एनसीसी पे? एनसीसी में एक वीकली चार्ट्स पे काफी इंपॉर्टेंट हर्डल रहा है 200-220 के पास, वहां से काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल रही, और स्टॉक अभी अपने इंपॉर्टेंट प्रीवियस स्विंग लो जो अप्रैल मंथ में बने थे 2025 में, वही लेवल्स पे ये ट्रेड कर रहे हैं। अप्रोच जिस हिसाब से ट्रेंड बना है, मुझे लग रहा है कि एक नीचे में ब्रेकडाउन मिल सकता है। वीकली चार्ट्स पे भी ऑलरेडी ब्रेकडाउन मिल चुका है। सो मुझे लग रहा है स्टॉक में से एग्जिट करने की सलाह बन रही है। कोई भी बाउंस आता है ऊपर में 175 180 के बीच में, इसमें से एग्जिट करने की सलाह बन रही है। ओके, अगला सवाल जो है वो है मिस्टर संतराज यादव जी का। 2 स्टॉक्स पे है, एक है गेल उनके पास, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 185 रुपये में खरीदा है 185 में, और दूसरा है पेटीएम जो उन्होंने 1345 के भाव पे खरीदा है। दोनों ही लॉन्ग टर्म के लिए रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। आपसे जानना चाहते हैं क्या ये चॉइस सही है और लॉन्ग टर्म के टारगेट्स क्या हो सकते हैं? आई थिंक गेल जो एक अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है। आई थिंक डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है स्टॉक में, और काफी लोग पीएसयूज में से एक्सपेक्ट करते हैं। तो आई थिंक इसके अगर टेक्निकल ट्रेंड देखें तो कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट चैनल का सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है विद गैप बिलो 180, उसके नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं। और अभी प्रीवियसली शॉर्ट टर्म में भी एक इंपॉर्टेंट स्विंग फॉर्म किया था विच इज अराउंड 175, उसके भी नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर जो अप्रैल महीने के अंदर लोस फॉर्म हुए थे 160 155, वो लेवल्स आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे हमने डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक को काफी लोग होल्ड ही करेंगे। सो आई थिंक इसे होल्ड करिए। नीचे में 150-55 के बीच में अगर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, वहां पे नई पोजीशन आप ऐड कर सकते हैं। सो होल्ड करिए ये स्टॉक को, और लोअर लेवल्स पे एवरेज आउट करिए। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम में काफी अच्छा ट्रेंड इंप्रूव हुआ है, और काफी अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हुआ है। हमने देखा है कि स्टॉक ने 1200 के पास एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम 1350 का दिया था। सो आई थिंक शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा मूव हुआ है, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है स्टॉक, पोजीशन होल्ड करिए। मुझे लग रहा है अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इसमें 1500-1550 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें 1200 के नीचे आप का मेंटेन रखिए। ओके। अनुज का अगला सवाल है, वो पूछते हैं, वो बोल रहे हैं नैल्को के बारे में। नेशनल एल्युमिनियम के शेयर हैं उनके पास, 153 के रेट में 500 शेयर लिए थे, तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा चुका है ये स्टॉक, और 73% प्रॉफिट हो रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या मुनाफा वसूल लूँ?
यहाँ पे जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्ड हुआ है काफी अच्छा ब्रेकआउट 250 पे देखने को मिला है स्टॉक ये लेवल्स रीटेस्ट करके वापस जो ऑल टाइम हाई था आई थिंक अराउंड 267 वहीं पे ट्रेड कर रहा है सो यू शुड बुक 50% प्रॉफिट यहाँ पे मुझे लग रहा है 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए ओके और जो रिमेनिंग पोजीशन है उसके लिए आप 240 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड रखिए अगर आने वाले टाइम में 270 के ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट दे रहा है तो आई थिंक 290 के लेवल्स हमें इसमें देखने को मिल सकता है ओके अमोल पारेख का सवाल है वो पूछते हैं एटीजीएल के बारे में अदानी टोटल गैस के बारे में क्या मैं एवरेज कर सकता हूँ इन लेवल्स पे बाय प्राइस मुझे नहीं पता इन्होंने बताया भी नहीं है तो एटीजीएल पे क्या डिप्स में एवरेजिंग कर सकते हैं एटीजीएल इज वन ऑफ द हाई बीटा वोलाटाइल काउंटर है और काफी बार हम देख पा रहे हैं कि जब न्यूज रहते हैं अदानी सेक्टर के अंदर तब काफी अदानी ग्रुप के अंदर तो काफी अच्छा मोमेंटम दिखाता है बट उसके बाद अगर हम देखते हैं तो महीनों तक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिलता है रिसेंटली स्टॉक में नीचे में 600 के नीचे एक अच्छा ब्रेकडाउन मिला है और प्रीवियसली जो बॉटम फॉर्म हुए विच इज अराउंड 580 तो 580 के लेवल्स मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में इसमें देखने को मिल सकते हैं और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर कहीं ना कहीं बेरिश सिग्नल दे रहे नीचे में गिरावट बढ़ सकती है सो आई थिंक बी केयरफुल एंड होल्ड विथ 580 स्टॉप लॉस शैलेश जायसवाल का सवाल है वो पूछते हैं यूनियन बैंक के बारे में बाय प्राइस इज 158 रुपीज 30 पैसा व्हाट शुड आई डू प्लीज हेल्प टेल मी अबाउट यूनियन बैंक 158 रुपीज 30 पैसा पे उन्होंने परचेज किया सी अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 150 के ऊपर मोमेंटम दिखा रहा था स्टॉक बिकॉज ऑफ पीएसयूज में काफी अच्छा सेक्टोरियल बुकिंग हम प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में दिख रहा है और ये बैंक में भी हमने एक अच्छी गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है मुझे लग रहा है स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहेगा आने वाले टाइम में गिरावट दिख सकती है 147 एक अच्छा सपोर्ट है तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो वहां पे एवरेज आउट करिए पोजीशन मुझे लग रहा है कि पोजिशनल बेसिस पे काफी अच्छा ये बैंक लग रहा है और आने वाले टाइम में इसके अंदर मुझे लग रहा है 170 के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं सो नीचे के लेवल्स पे एवरेज आउट की सलाह बन रही है और इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन रख रहे हैं 140 का रखना ओके सो 140 के स्टॉप लॉस के साथ आप शैलेशी इस स्टॉक में निवेशित रह सकते हैं आज जो डिप है वो खबरों के बीच है और मुनाफा वसूली भी है थोड़ी बहुत बट जैसे कि आपको यज्ञेश जी ने समझाया है एपिक स्टॉप लॉस रख के निवेशित रह सकते हैं अगला सवाल जो है वो है अब नाम नहीं लिखा उन्होंने बजाज हाउसिंग के बारे में है 150 आई बॉट एट 150 लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकता है और स्विगी है इनके पास दो स्टॉक्स है एक बजाज हाउसिंग दूसरा स्विगी 420 पे बाय किया है वो आपसे पूछ रहे दोनों स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म व्यू क्या है आपका बजाज हाउसिंग के अंदर काफी अच्छा इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने को मिला है बिलो 105 के लेवल और आज के सेशन में तो काफी अच्छा एक गैप डाउन देखने को मिला है कल के सेशन में तो मुझे लग रहा है कि इम्पोर्टेंटली अभी आने वाले टाइम में 105 इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल और रेजिस्टेंस स्टॉक काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी 500 इंडेक्स और निफ्टी 50 इंडेक्स के सामने और इम्पोर्टेंट लेवल्स भी ब्रेक डाउन है तो मुझे लग रहा है इससे निकलने की सलाह बनेगी मुझे नहीं लग रहा है कि स्टॉक के अंदर शॉर्ट टर्म में कोई रिवाइवल देखने को मिलेगा आई थिंक कंसोलिडेशन आने वाले टाइम में इसमें बढ़ सकता है और देखने को मिल सकता है तो इसमें एक एडवाइस बनेगी कि पोजीशन एग्जिट करने की सलाह बन रही है दूसरा जो स्टॉक था स्विगी के अंदर काफी अच्छा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है प्रीवियसली अराउंड 380 के ब्रेकआउट हमें देखने को मिले थे विच इज अराउंड जून जुलाई में और वहां के मोमेंटम 480 तक का दिखा है वही लेवल्स हम रीटेस्ट कर रहे हैं डबल बॉटम फॉर्मेशन कर रहे हैं चैनल का भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्विगी में नई पोजीशन ऐड कर सकते हैं एक्सपेक्टेड लेवल 460 आ सकते हैं शैलेश जी का एक और सवाल है वो M&M फाइनेंस के बारे में पूछ रहे हैं बाय प्राइस 345 के आसपास का है आपसे सजेशन मांग रहे हैं क्या करना चाहिए M&M फाइनेंस M&M फाइनेंस इज अ वेरी गुड स्ट्रक्चर काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है 1 ईयर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है 330 के अराउंड में तो शॉर्ट टर्म के अंदर काफी अच्छी रैली ऑलरेडी देखने को मिली है और अभी हम इसमें प्रॉफिट बुकिंग एक देख रहे हैं सो मुझे लग रहा है पोजीशन होल्ड रखिए नीचे में 300 रुपए के स्टॉप लॉस से
और आने वाले टाइम में अगर आपका व्यू यहाँ से 6 महीने से साल भर का है, तो इसमें हमें 420 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, सेजल राउत जी का सवाल है, वो पूछती हैं कोल इंडिया के बारे में। उनके पास कोल इंडिया के शेयर है जिन्होंने 414 के रेट पे खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखती हैं, आपसे सलाह मांग रही हैं। कोल इंडिया में काफी अच्छा एक मोमेंटम हमें लास्ट ईयर देखने को मिला था, बट अगर हम 2025 की बात करें, ईयर टू डेट कोई स्टॉक परफॉर्मेंस परसेंटेज वाइज नहीं देखने को मिल रहा है। ओवरऑल पूरे साल भर हम इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देख रहे हैं। हायर साइड पे 390 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्लेस है, कम से कम 4-5 बार ये लेवल से हमने सेल ऑफ देखने को मिला। और इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट नीचे में 350 का देखने को मिला है, जहाँ पे स्विंग लो बने हुए। सो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक में एक साइडवेज कंसोलिडेशन है, 390 के ब्रेकआउट के लिए वेट करिए, वहां पे नई पोजीशन ऐड करिएगा। तब तक इसमें जो भी पोजीशन आप जो भी क्वांटिटी होल्ड करें उसके साथ बने रहिए। और नीचे में 350 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। नाम नहीं लिखा उन्होंने, विशाल मेगा मार्ट पे सवाल है। विशाल मेगा मार्ट को क्या मैं करंट मार्केट प्राइस पे ऐड कर